हेलो दोस्तों, मार्केट की दंगल यूट्यूब चैनल में आज हम एक ऑयल का स्ट्रेटजी सीखेंगे जो बहुत ही अच्छा है। अगर आप 20-22 दिन एक्चुअली इसमें ट्रेडिंग होता है। ये फॉरेक्स का ऑयल का चार्ट है। आप इंडियन मार्केट में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो अगर किसी को इंडियन मार्केट में ही खेलना है। चार्ट को आपको 15 मिनट में ही रखना है, ठीक है। और ये फॉरेक्स का चार्ट है। तो अल्टीमेटली ये जो ऑयल है वो WTI वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, ठीक है, और पूरा दिन ही चलता है मंडे टू फ्राइडे। तो मतलब आपको कम से कम 25 डेज़ मिलते हैं इसमें ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि फॉरेक्स से तो छुट्टी होती नहीं है, ठीक है। तो 25 दिन आपको ट्रेडिंग करने के लिए इसमें मिलेंगे। तो 25 में से मैंने देखा है 16 से 18 बार बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है और बाकी के दिन लॉस भी दे के जाती है, लेकिन इसमें लॉस बहुत कम रहेगा और प्रॉफिट अगर आप स्ट्रेटेजी को अच्छे से डिट्टो जो मैं बोल रहा हूँ वही फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा मिल सकता है। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको 15 मिनट का चार्ट रखना है और 9 बजे की कैंडल आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कल वाले केस में थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो इसलिए हम कल वाला केस ही पहले समझते हैं। जो 30 अगस्त का जो केस था उसी को हम पहले जानते हैं, फिर बाद में बाकी सबका भी एनालिसिस करेंगे। तो ये 9 बजे का कैंडल है। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ठीक है। कहाँ पे है, ये रहा 9 बजे का कैंडल, ठीक है। ये 9 बजे का कैंडल आपको दिखता होगा। उसका ये जो 9 बजे का कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे ये साइड पे अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं देखो वापस वहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ। आप नीचे टाइम भी देख सकते हो, फ्राइडे 30 अगस्त 9, और उसी पर जब मैं रखता हूँ ना तो ऊपर आप देख सकते हो जो H दैट इज़ हाई 76.027 है और लो 75.977 है। तो वो डिफरेंस जो है ना 9 AM की कैंडल जो है, 9 AM की कैंडल 15 मिनट की जो 9:15 को ख़त्म होगी, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल वो बन रही है, उसके हाई और उसके लो के बीच 0.1 से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, आप खुद कैलकुलेट मत करना, कैलकुलेटर में डाल देना हाई और लो माइनस कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पॉइंट का कैंडल बना है, ठीक है। तो देखो वापस हम जाते हैं, वो 9 बजे की कैंडल यहाँ पे है, तो उसको थोड़ा अभी और जूम कर देते हैं तो आपको और समझ में आए। तो ये सॉरी 9 बजे का कैंडल कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो ये उसका ऑलमोस्ट हाई है, और क्योंकि 0.1 से कम डिस्टेंस है ना, तो हाई लो में थोड़ा आपको ड्रॉ करने में दिक्कत भी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अभी आपको क्या करना है, 9 बजे वाला मार्क करने के बाद आपको सीधा 2 बजे देखना है। 2 बजे की कैंडल, 2 से 2:15 की कैंडल, ठीक है, 2 से 2:15 की कैंडल आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कैंडल है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, जो ऊपर का लाइन है हाई बोलेंगे, जो नीचे का लाइन है उसको लो बोलेंगे, तो उसके लो के नीचे बन रही है या उसके हाई के ऊपर बन रही है। हमको ये कलर का कैंडल का कोई मतलब नहीं है, ये कलर की कैंडल का हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये जो कैंडल बन रही है उसका लोकेशन कहाँ है, वो बन कहाँ रही है। अगर इसके हाई के ऊपर बन रही है ना, कहीं पे भी बन रही है, यहाँ पे बने यहाँ पे बने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कलर से भी कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर बन रही है ना तो हमको बाय का ट्रेड लेना है 2:16 को, और अगर ये लाइन के नीचे बन रही है तो हमको सेल का ट्रेड लेना है 2:16 को, ठीक है। तो अभी हम देखें कि 2 बजे का कैंडल कहाँ है। तो ये 2 बजे का कैंडल है, ये ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं आपको बता दूँ यहाँ से अच्छे से, ये वाला, ठीक है। तो 2 बजे का कैंडल, तो क्या हुआ कि वो तो ऊपर बना है, राइट। तो हमने 2:16 पे बाय ही कर लिया होगा। अभी 2:16 पे बाय, ये कैंडल जैसे ही ओपन हुआ हमने बाय किया होगा,
लेकिन हुआ क्या, थोड़े ही टाइम में उसने नीचे की लाइन पे क्लोज कर दिया, नीचे की लाइन पे क्लोज कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर क्लोज कर दिया ना तो हमको स्टॉप लॉस तो ले ही लेना है, वो फाइनल है, हमको फिर स्टॉप लॉस ले लेना है। क्योंकि हमने सोचा था कि ऊपर रहेगा, लेकिन लाइन के नीचे क्लोज करने के बाद हमको उसमें खड़ा नहीं रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकल जाना है, ठीक है, और हमको एसएल ले लेना है, ठीक है, स्टॉप लॉस ले लेना है। अभी देखो ऑयल के ट्रेड में हम 2 ही बार स्टॉप लॉस लेंगे, ये भी पक्का है, 2 एसएल से ज़्यादा हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें तो स्टॉप लॉस हो गया, अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी क्या करेंगे हम कि अब हम देखेंगे कि 5.5 से 6 के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। अभी ये वाला ट्रेड तो अपना गया, उसमें तो हमने लॉस बुक ही कर लिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे 5.5 का कैंडल, 5.5 से 6 के जो कैंडल्स बन रहे हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, तो 5.5 से 5.25 का और 5.25 से 6 का, ठीक है। तो हम वो कैंडल का लोकेशंस देखेंगे, पर्टिकुलरली 5.5 का कैंडल पे आप रिलायबल रह सकते हो। तो हम वापस देखेंगे कि 5.5 का कैंडल एग्जैक्टली कहाँ बन रहा है। तो अगर 5.5 का कैंडल लाइन के नीचे बन रहा है तो हमको फिर सेल करना है, वो भी फाइनल है, ठीक है। पहले हमको 2 बजे के कैंडल ने बाय बताया था, लेकिन 5.5 के कैंडल ने, क्योंकि 2 बजे के कैंडल में बाय बताया, हमने बाय किया भी, लेकिन वो नीचे क्लोज हो गया तो हमने एसएल ले लिया, ठीक है। अब हम 5.5 का कैंडल देखेंगे कि वो कहाँ बता रहा है, तो उसने भी हमको नीचे का ट्रेड दिया, उसमें स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, अगर ऊपर लाइन के ऊपर जो है ना, लाइन जो है ऊपर वाली लाइन है ना, उसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता तो हम निकल जाते, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ऐसे ले लिया 2 बजे वाली कैंडल, लेकिन 5.5 की कैंडल में आप देखो, ये 5.5 की कैंडल है यहाँ पे, उसने हमको सेल का सिग्नल दिया। 2 कैंडल हालांकि ग्रीन बने, लेकिन ऊपर वाली लाइन के ऊपर तो क्लोज नहीं हुआ, और फिर देखो मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा और गिरता ही गया। तो अपना ये जो लॉस हुआ था ना, वो तो कवर हो ही गया, क्योंकि इतना ही लॉस हुआ था हमको, ये पॉइंट, इतने ही पॉइंट का लॉस हुआ था। लेकिन सामने आप देखो कितना मैसिव मिला है, ठीक है, कम से कम 2000 पॉइंट मिले थे, हमको देने थे 400 पॉइंट और लेना मिला 2000 पॉइंट, तो 1600 पॉइंट का प्रॉफिट हमको हो जाता अगर इस स्ट्रेटेजी को आप कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी में आपको 12 बजे तक रुके ही रहना है, रात के 12 बजे तक आप रुके रह सकते हो बस, ठीक है, रात के 12 बजे तक रुके ही रहो, जो भी मिल रहा है फाइनली समेट लो, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी में आपको ये ध्यान में रखना है, हम थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए था, ठीक है। तो देखो ये शायद ये 9 बजे का कैंडल है 29 अगस्त का, ठीक है। तो 29 अगस्त में भी आप देख सकते हो, अगर उसका हाई और लो देखो, यहाँ पे हाई और लो दिखेगा आपको, जैसे मैं उस कैंडल पे लाता हूँ कर्सर, तो देखो हाई था 74.699 और लो था 74.663, तो ये भी 0.1 से कम ही है, ठीक है। तो इसका भी हम हाई और लो मार्क कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट हाई है, ये ऑलमोस्ट लो है। अभी हमको क्या करना है, 2 बजे का कैंडल कहाँ पे बन रहा है, तो 2 बजे का कैंडल तो यहाँ पे बना है, ठीक है। तो 2 बजे का कैंडल ने तो हमको क्या दिया, सेल दिया, क्योंकि नीचे की लाइन से नीचे बना है, ये नीचे की लाइन जो ड्रॉ की थी 9 बजे की कैंडल में, उसके भी नीचे बना है, तो कंफर्म हमको सेल ही देना था, तो हमको सेल दे देना था, ठीक है। हालांकि टूल के नज़दीक बना था ये कैंडल, तो थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने मतलब स्ट्रेटजी में ऐसा फुल रखा है कि पर्टिकुलरली इसमें हमको कुछ देखना नहीं है, लोकेशन ही देखना है, तो हमने सेल कर देना था। लेकिन जैसे ही सेल किया, इस कैंडल ने हमको स्टॉप लॉस दे दिया, क्योंकि वो अपने जो हाई और लो ड्रॉ की है ना लाइन में, उसके ऊपर क्लोज हो गई, तो इसमें हमको लॉस हो गया वापस। यहाँ पे देखो आपको सीधा लॉस हो गया। अभी लॉस तो बुक करना ही है हमको, फाइनल है। अब हम 5:30 को देखेंगे, ये तो 4 बजे की कैंडल है। अब हम 5:30 को देखेंगे कि 5:30 को कैंडल कहाँ बन रही है। तो अब देखो 5:30 वाली कैंडल यहाँ पे है और वो इस लाइन के ऊपर ही है। तो हमको क्या करना है कि ये कैंडल में आप देखो, ये कैंडल लाइन के ऊपर ही बनी है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ पे है ये। तो हमको अब बाय करना है,
और हमको 12 बजे तक रुकना है। ठीक है, अभी 12 बजे तक आप रुको ना रुको, कई लोग को क्या है 1000 पॉइंट मिलता है तो निकल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो पूरा हार्ट से फॉलो करो, सिर्फ बैठे ही रहो, कुछ नहीं होगा। 1000 पॉइंट, लेकिन क्योंकि आपके यहाँ पे 300-400 पॉइंट आपने लॉस भी दिया है, तो 1000 पॉइंट लेके निकलोगे तो फिर भी 600 पॉइंट मिलेंगे, तो कुछ लेने का मतलब है ही नहीं। ठीक है, किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो थोड़ा अच्छे से ही फॉलो करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे हमारा एंट्री था इस कैंडल में बाय का, और फिर आप देखो मार्केट कहाँ पे गया है। हालांकि 12 बजे वो कहाँ पे था, तो 12 बजे हम देखते ये यहाँ पे था, आपका एंट्री यहाँ पे था। उसने है ही तो बहुत लगाया, क्योंकि आप देखो इसके ऊपर में आपका एंट्री था 74.87 पे, और ये जो हाई मारा था 76.8, तो मतलब 2000 पॉइंट स्ट्रेट दिए थे। फिर वहाँ से गिरा भी, लेकिन वापस यहाँ पे ऊपर भी आया, तो ऑलमोस्ट आप देखो 12 बजे कहाँ पे आया 75.9, फिर भी आपको 1000 पॉइंट मिले यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप निकल जाते तो 2000 पॉइंट मिलते, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप लॉस में नहीं हो। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ स्ट्रेटजी को फॉलो दिल से ही करो। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता भी है कि ऊपर जाके नीचे आ जाए, फिर अपने आप पे है अल्टीमेटली आप कैसा कितना मार्केट से लेना चाहते हो। ठीक है, अब उसके आगे का दिन है 28 अगस्त, और 28 अगस्त का 9 बजे का कैंडल ये रहा, और उसका आप यहाँ पे देख लेना, जैसे मैं रहता हूँ तो देखो आप 75.649 उसका हाई है और 75.608 उसका लो है, तो ये भी 0.1 से कम ही है। ठीक है, 0.1 से कम ही, अगर आप कैलकुलेटर में करोगे ना आपको पता चल जाएगा। तो ये देखो ये यहाँ पे उसका हाई और यहाँ पे इसका लो, और हमको सिर्फ 2 बजे देखना है कि 2 बजे कैंडल कहाँ घूम रहा है। तो आप देख सकते हो कि 2 बजे हम कहाँ पे थे, शायद हाँ यहाँ पे थे हम, देखो आप यहाँ पे हैं हम 2 बजे हम एग्जैक्टली यहाँ पे थे। तो वैसे तो हम नीचे ही है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है उसके नीचे है, तो हमको सेल का सिग्नल यहाँ पे लेना था इस कैंडल में, क्योंकि 2 बजे वाला कैंडल तो हमको देखना है कहाँ पे बन रहा है। 2 से 2:15 हम कुछ नहीं करेंगे, वेट ही करेंगे। ठीक है, और फिर देखो ये नीचे आया वैसे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फाइनली यहाँ पे क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 12 बजे हम यहीं पे हैं। तो अप डाउन रहा, हम लॉस में नहीं रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा मिला भी नहीं। लेकिन देखो लॉस तो नहीं किया हमने, स्ट्रेटेजी में ऐसा होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये भी बढ़िया था। ठीक है, अब हम थोड़ा ये ड्राइंग्स निकाल देते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब हम देखते हैं 27 में कि 27 में हमको क्या हो रहा था। तो ये 9 बजे का कैंडल यहाँ पे है, तो उसमें भी आप देखो 77.127 एंड 77.067, तो अगर आप देखो तो ये भी 0.1 से कम ही है। ठीक है, क्योंकि 33 और 54 मतलब 0.05 का कैंडल है, तो ये भी चलेगा अपने को। मतलब नॉर्मली छोटे ही बनते हैं 9 बजे के कैंडल, कभी कभी बड़े बनते हैं, जब बड़े बनते हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, वो अलग बात है। ठीक है, जिस दिन 0.1 से बड़ा बन जाए कैंडल उस दिन हम ऑयल में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमने कर दिया, और हम देखते हैं कि 2 बजे का कैंडल कहाँ बना है। तो 2 बजे का कैंडल आप देखो यहाँ पे बना है। ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे बना है। अब देखो ये थोड़ा नज़दीक बना है, तो हम क्या करेंगे एक और कैंडल का वेट कर लेंगे। 2 बजे का कैंडल ग्रीन बना है, लेकिन टूल ये जो लाइन ड्रॉ की ना उसके बहुत नज़दीक बना है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा वेट कर लेंगे और 15 मिनट देखेंगे। तो 2:15 को कैंडल भी नीचे ही बना है, तो अब हम 2:15 का कैंडल को ध्यान में रख के ये कैंडल में एंटर हो जाएंगे 2:30 बजे वाली में, और हम क्या करेंगे सेल। क्यों सेल करेंगे, क्योंकि लाइन के नीचे ये कैंडल्स बने हुए हैं। अभी देखो ये जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। ठीक है, ना ही उसमें कोई इंडिकेटर है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको टाइम जोन के हिसाब से ट्रेड करना बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, और मैं देखा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कई लोग बहुत सारे टूल्स में पढ़ते, बहुत सारे चार्ट पैटर्न ढूंढते रहते। अभी ऐसा वाला अगर पैटर्न मिल रहा है तो आपको काम करना चाहिए। इजी मैनी है ये, तो आपको उसको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा बैक टेस्ट करके अपने घर पे मेरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद बैक टेस्ट करके देखना। देखो आपको यहाँ पे एंट्री मिला, कितने पे एंट्री मिला 76.949 पे, और हमको कब तक रुकना है, जब तक 12 ना बजे तब तक। तो देखो 12 बजे यहाँ पे है, यहाँ पे देखो,
हमने एंट्री लिया था यहाँ पे, कितने पे लिया था 76.949 पे, और हम निकल कहाँ रहे यहाँ पे ऑलमोस्ट 75.57 527, और ये था हमारा एंट्री 76। तो मतलब 1500 पॉइंट 1300 पॉइंट का कुछ 1300 1450 1300 पॉइंट का यहाँ पे भी प्रॉफिट है। तब देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे क्लोज तो नहीं किया ना, हमको ये देखना ही नहीं है। देखो जब तक 2.25 का कैंडल फेल नहीं हो रहा है ना, तब तक हमको 5.5 का कैंडल देखना भी नहीं है। जब 2.25 का कैंडल फेल हो रहा है ना, तभी हम 5.5 का कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और देखो 1 वे फॉल आया है, तो ये कितना बढ़िया ट्रेड आपको मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब देखो ये 9 बजे का कैंडल है, लेकिन ये कैंडल में देखो आप, हाई है 75448 और लो है 75297, तो ये 0.1 से ज़्यादा बना है, तो इसमें हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। और हालांकि उस दिन बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, लेकिन क्योंकि अपने स्ट्रेटजी के खिलाफ है तो हम काम नहीं करेंगे, वो फाइनल है, ठीक है। तो उसको हमने छोड़ दिया, और ये आ गया 9 बजे का कैंडल, ये वाला। अब इसमें भी देख सकते हो 73.088 और 72.947। तो ये वाला जो कैंडल है वो भी 1 से बड़ा ही था, 0.1 से बड़ा ही था, तो इसमें भी हमने काम नहीं किया। अलग अलग बात है कि यहाँ पे भी मार्केट बहुत अच्छा चढ़ रहा था, लेकिन हमने स्ट्रेटजी के हिसाब से ही काम करना है। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती काम नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला देखो 9 बजे का कैंडल 22 अगस्त का, ये छोटा है 899 839, तो बहुत छोटा है, तो इसमें हम काम कर सकते हैं। तो कहाँ पे गया ये, 11 का आ गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे और ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 बजे क्या कर रहा है। तो आप देखो मैंने बताया था अगर 2 बजे का कैंडल नज़दीक है, देखो ये नज़दीक है, ये भी नज़दीक है, ये भी नज़दीक है, अगर लाइन के इतना नज़दीक है तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। इतना नज़दीक है तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे एग्जैक्टली उसको करना क्या है। तो देखो ये जो 2.25 की कैंडल है वो भी ग्रीन बनी और लाइन के ऊपर क्लोज किया, लेकिन ये भी नज़दीक है। उसके बाद वाली कैंडल बनी, ये भी नज़दीक है, ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद वाली देखो 3.25 की कैंडल, देखो यहाँ पे हमको वेट काफ़ी करना पड़ा, 1 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन 2 बजे के रेफरेंस में ही हमको जाना है। और देखो ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया 3.25 की कैंडल ने, नहीं 3.25 की कैंडल, सॉरी ये 3.25 की कैंडल है, हाँ मतलब 1.25 घंटा हमको वेट करना पड़ा कि भाई कहाँ पे क्लोज़ करेगा तू। और 1.25 घंटे के बाद हमको समझ में आया कि बेसिकली इसको ऊपर ही रहना है, तो हमको नेक्स्ट कैंडल में बाय करना था। जो 3.5 की कैंडल स्टार्ट हुई उसमें हमको बाय करना था, और फिर 12 बजे तक रुके ही रहना था। तो हालांकि 12 बजे कुछ मिला नहीं। देखो आप देखो यहाँ पे हमने एंट्री लिया था 72.177, हालांकि हाई उसने बहुत अच्छा मारा था 73.499, तो मतलब 1300 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे। लेकिन जब तक हम यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे क्लोजिंग था 72.809, तो यहाँ पे 600-700 पॉइंट मिले हमको, ठीक है। कुछ ख़राब तो नहीं है ना, लॉस नहीं हो रहा है, वही सबसे बढ़िया बात है। स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लॉस ना देखे बस। अब 21 तारीख का हमको देखना है, तो 9 बजे का कैंडल ये तो इतना छोटा है कि इसमें ड्रॉ करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा है, 0.003 का कैंडल बना है। तो जितना अच्छा नीचे बनता है ना, इतना बहुत अच्छा है, चांस होते हैं ब्लास्ट होने के। अभी हम देखेंगे 12 बजे, अरे क्या 2 बजे, 2 बजे का कैंडल कहाँ पे, देखो ये 2.25 का है, देखो ये 2 बजे का कैंडल है, लेकिन ये भी नज़दीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे। देखो ये कैंडल ने 2.25 की कैंडल ने कंफर्म कर दिया, क्योंकि काफ़ी अच्छी बड़ी बनी कैंडल, तो हमको कंफर्म मिल गया कि भाई अभी बाय करना है, ठीक है। तो हमने बाय कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, ऊपर गया, लेकिन देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। इसमें तो स्टॉप लॉस उसने 9.25 को दिया, तो अभी 5.5 का कैंडल भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 5.5 का कैंडल तो हमको तभी देखना था जब 2.25 से 5.5 के बीच में हमको स्टॉप लॉस मिलता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमको स्टॉप लॉस मिला 9:15 को, और हमने एंट्री लिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस दे दिया, तो हमको स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है। अभी ये अलग बात है कि अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होता तो बहुत अच्छा मिलता है एज़ पर प्राइस एक्शन, क्योंकि फिर आप देखो ज़बरदस्ती दौड़ा है मार्केट, देखो आप। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको स्ट्रेटजी फॉलो करना है।
तो यहाँ पे हमको लॉस बुक करना था, लेकिन इतने दिन में पहली बार हमको लॉस मिला और फिर उसमें रिकवर करने का मौका नहीं मिला। अभी हम देखो 20 अगस्त को करते हैं, देखते हैं 20 अगस्त को क्या हो रहा है। देखो मैंने पहले ही बताया कि हर बार काम नहीं करेगा, 15 से 16 बार काम करता है, एक दो बार नहीं कर रहा है। आप देखो यहाँ पे 189 और 117, तो ये भी 0.1 से छोटा ही है, तो इसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। शिट कहाँ गया, 9 ये 9 बजे का है, तो ये इसका हाई है, इसका लो है, हमको 2 बजे देखना है। तो ये 2 बजे, ये तो 3 बजे का कैंडल है, ये 2:15 का है, ये 2 बजे का कैंडल है। अभी देखो 2 बजे का कैंडल यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा नीचे है, लेकिन देखो बड़ा बना है, तो थोड़ा वेट ही करेंगे क्योंकि बड़ा बना है ना, और मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे लोकेशन देख के ट्रेड ले लिया होता तो थोड़ा लफड़ा हो ही जाता, क्योंकि ये बड़ा कैंडल बना, डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम एक और कैंडल का वेट करेंगे। तो इसने और हमारा कन्फ्यूजन बढ़ाया कि भाई, क्योंकि ये बीच में आके क्लोज़ हुआ, इसने वापस हमको कन्फ्यूजन करवाया क्योंकि यहाँ पे आके क्लोज़ करवाया। तो अभी आप देखो एक सिंपल बात है कि हमको अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, और देखो ये कैंडल ने हमको सेल का सिग्नल कंप्लीट दे दिया 2:30 बजे ने, क्योंकि ये क्लोज़ हो गया नीचे, तो हमने सेल कर दिया। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली इसके कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस दे दिया, तो हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। ठीक है, अब हम 5:30 का कैंडल का वेट करेंगे कि भाई 5:30 का कैंडल कहाँ पे मिल रहा है। तो 5:30 का कैंडल तो ऊपर मिल रहा है, तो हम बाय करेंगे वापस। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा ऐसा घूम के फाइनली यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। हालांकि स्टॉप लॉस नहीं दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं, उल्टा हमको लॉस ही मिला होगा थोड़ा बहुत। तो ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है फिर। ओके, तो ये आपको समझना है, राइट। अभी हम देखो ये कौन सा डे आया, 9 बजे का कैंडल, हाँ ये शायद बड़ा ही बन गया है, हाँ ये बड़ा बन गया है, इसमें काम नहीं करेंगे। 0.2 का रेशियो है, तो इसमें हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं, ये 9 बजे का ये रहा। आप देखो 77.904 एंड 77.862, तो ये छोटा है, 0.1 से छोटा है, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। और आप देखो, तो आप देख सकते हो कि 2 बजे का कैंडल कहाँ पे है, तो शायद ये रहा 2 बजे का कैंडल, परफेक्ट है, नीचे ही है लोकेशन में, रेडी बना है ज़बरदस्त। जैसे ही कैंडल ख़त्म हो जाए हमको सेल ही कर देना था, इसमें हमने सेल किया, और देखो फिर क्या ज़बरदस्त पॉइंट मिले। ये आप अगर यहाँ पे आपने एंट्री लिया है यहाँ पे, ठीक है 77.407 पे, तो अब देखो लो कहाँ पे लगा है, 75.478, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दे दिए थे उसने। लेकिन अगर एज पर स्ट्रेटजी आप रुके रहते तो फिर भी आपको यहाँ पे उसने कहाँ पे, यहाँ पे आपको निकलना था 12 बजे। ठीक है, तो थोड़े कम पॉइंट मिलते, लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहते। लेकिन ये 1 वे गया था, तो थोड़ी अच्छी दिमाग में सोच आनी चाहिए कि यहाँ पे निकलना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा 1500 से 1700 पॉइंट फास्ट मिल गए थे हमको, 2 घंटे में 1500 पॉइंट मिल गए थे, तो आप बुक भी कर सकते थे अगर एज पर स्ट्रेटजी आप रहते हो। तो थोड़ा कम पॉइंट मिलते, लेकिन लॉस तो नहीं होता आपका। ठीक है, तो आपको ऐसे ये फॉलो करना है। रूल्स क्या बताएं, 9 से 9:15 का कैंडल आप देखो, थोड़ा बैक टेस्ट करना घर पे आपके अपने आप, और वो जो कैंडल का साइज़ है 0.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई और लो का डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। फिर हमको 2 से 2.25 का कैंडल देखना है, उसका लोकेशन देखना है, कलर नहीं देखना है, उसका लोकेशन देखना है। अगर वो हाई और लो के लाइन के, मतलब जैसे कि लो लाइन के नीचे है तो हमको सेल करना है, हाई लाइन के ऊपर है तो हमको बाय करना है। लेकिन अगर नज़दीक है तो 1-2 और कैंडल हम वेट करेंगे और फिर ही हम ट्रेड लेंगे। अगर 2 बजे के बाद हमने जो भी ट्रेड लिया है 5:30 के पहले फेल हो जाता है, ऐसे लाता है, तो हम 5:30 का कैंडल का वापस देखेंगे कि उसका लोकेशन कहाँ है, और फिर उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 बजे वाली कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस 5:30 की कैंडल के बाद होता है, तो उस दिन हम कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम बैठे रहेंगे और कुछ देखना नहीं है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर करो, वीडियो को वायरल करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। मैंने देखा है लोग वीडियो तो देखते लेकिन कुछ कमेंट भी नहीं देते, तो इतना काम करते तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते रहो भाई। तो ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। जय हिंद।